गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 10 मार्च। आज हम 10 मार्च के तो करेंगे ही, साथ में 9 मार्च, क्योंकि हमारा रह गया था कल का करंट अफेयर, तो हम दोनों दिनों के आज कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ के साथ। शॉर्ट न्यूज़ क्या है? इंडियन रेलवे इसने लॉन्च की है भारत गौरव ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू मदुरई। और भारत सरकार का जो एक इनिशिएटिव है, देखो अपना देश, किस लिए शुरू किया गया है? ताकि डोमेस्टिक टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सके। इसी के तहत ये मुंबई से मदुरई के लिए भी ट्रेन को लॉन्च किया गया है। टूरिज्म मिनिस्टर इस समय कौन है? ये हैं जी किशन रेड्डी। क्वेश्चंस पर आते हैं। विच आर्म्ड पुलिस फोर्स सेलिब्रेट्स इट्स रेजिंग डे ऑन 10th मार्च? तो आंसर होगा CISF। 10 मार्च के दिन CISF अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट करता है। इस बार ये 54th रेजिंग डे है इसका। CISF इसकी स्थापना 1969 में हुई थी अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखनी है, 1969 में स्थापना हुई थी, तब से लेकर अभी तक 10 मार्च के दिन रेजिंग डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है CISF का। लेकिन इस बार चेंज हुआ है ये, इस बार 12 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाएगा और आउटसाइड दिल्ली किया जाएगा। हर बार दिल्ली में सेलिब्रेट होता था, इस बार हैदराबाद में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर आता है CISF। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। यहाँ पर हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डायरेक्टर जनरल्स। तो CISF के हैं शीलवर्धन सिंह, CRPF और BSF दोनों के सुजॉय लाल थाउसेन हैं। SSB की रश्मि शुक्ला हैं। ITBP अनीश दयाल सिंह, NSG MA गणपति, असम राइफल्स प्रदीप चंद्रन नायर और इंडियन कोस्ट गार्ड के DG हैं VS पठानिया। कॉनराड संगमा हैज़ बिकम द 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो ये बने हैं मेघालय के 13th चीफ मिनिस्टर। दूसरी बार ये कोएलिशन की गवर्नमेंट अपनी बना रहे हैं। CM तो हैं मेघालय के कौन? कॉनराड संगमा। ये थे पिछली बार भी, अभी भी वापस से इनकी कोएलिशन गवर्नमेंट बन रही है। साथ में 2 डिप्यूटी CM भी हैं मेघालय के पास। वो कौन से हैं? तो दिनसोंग हैं और स्निया भलांग धर। इनके भी नाम याद रखिएगा। गवर्नर बात करें मेघालय के हैं फागू चौहान। नागालैंड में पहली वुमेन MLA देखने को मिली थी, हमने नाम भी देखा था। ये क्या नाम है? हेकानी जखालू और क्रूज़। यहाँ पर हम देखते हैं नागालैंड में भी हमें इलेक्शंस देखने को मिले थे। तो NDPP जो है उस पार्टी से बिलोंग करते हैं निफ्यू रियो। ये बने हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर सेकेंड टाइम मनिक साहा बने हैं। और मेघालय की हमने बात करी लिए, कॉनराड संगमा बने हैं। ला गणेशन ये नए गवर्नर नागालैंड के हैं। अनुसुईया उइके मणिपुर की नई गवर्नर हैं। और गुलाब चंद कटारिया ये असम के गवर्नर बनाए गए थे। शेख मोहम्मद हैज़ बिकम द न्यू PM ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं कतर के नए PM। पूरा नाम आप इनका यहाँ देख सकते हैं, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। कतर की कैपिटल है दोहा। करेंसी यहाँ पर रियाल यूज़ होती है। यहाँ न्यू PM और प्रेसिडेंट मेंशन किए गए हैं। तो न्यूजीलैंड के नए PM बने हैं क्रिस हिपकिंस। इजिप्ट के हैं अब्दुल फतेह LCC। नेपाल के हैं पुष्प कमल दहल। इटली के हैं सर्जियो मैटेरेला। फिर जर्मनी के नए प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टिनमेयर। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल हैं। ब्राज़ील के हैं लूला द सिल्वा। श्रीलंका के हैं रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के PM हैं दिनेश गुणवर्धने। जापान के PM हैं फूमियो किशिदा। और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। द 5th आसियान इंडिया बिजनेस समिट टुक प्लेस इन? कहाँ पर हुई 5वीं आसियान इंडिया बिजनेस समिट? ये देखने को मिली कुआलालंपुर में। और बिजनेस समिट है तो इसमें ये डिस्कस किया गया कि कैसे बिजनेस लिंकेजेस, कनेक्टिविटी एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस को बढ़ाया जा सकता है। आसियान इंडिया कोऑपरेशन किया जा सकता है इस क्षेत्र में। और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, इन्होंने एड्रेस किया है 5th आसियान इंडिया बिजनेस समिट को। यहाँ पर हम देख लेते हैं कंट्रीज़ जो आसियान से एसोसिएटेड हैं। तो सबसे पहले म्यांमार। नेपिदो इसकी कैपिटल है। क्यात करेंसी यहाँ की है। फिर थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और बाहत यहाँ की करेंसी है। मलेशिया की बात करें तो कुआलालंपुर राजधानी है जहाँ पर अभी बिजनेस समिट हुई है और रिंगिट यहाँ की करेंसी है। कंबोडिया की बात करें, फ्नोम पेन यहाँ की कैपिटल है और रियल यहाँ की करेंसी है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई और करेंसी है डोंग। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी और करेंसी डॉलर। इंडोनेशिया की बात करें तो नुसंतारा इसकी कैपिटल है और रुपया यहाँ पर करेंसी यूज़ होती है।
फिलीपींस की है मनीला, पेसो यहाँ पर करेंसी है। ब्रुनेई, बंदर सेरी बिगावन और डॉलर यहाँ पर करेंसी के रूप में यूज़ होती है। हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रिट्जर प्राइज 2023? प्रिट्जर प्राइज सबसे पहले तो आर्किटेक्ट्स को दिया जाता है, आर्किटेक्चर फील्ड में ये दिया जाता है, और 2023 का अवार्ड मिल रहा है डेविड शिपरफील्ड को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ये सिविल आर्किटेक्ट हैं, अर्बन प्लानर और एक्टिविस्ट भी हैं, इन्हें ये अवार्ड मिल रहा है। ये जो अवार्ड है प्रिट्जर प्राइज़, ये आर्किटेक्चर्स का हाईएस्ट ऑनर के रूप में इसको देखा जाता है। पहले इंडियन है कौन है जिन्होंने ये प्राइज़ जीता था, प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़? ये थे बालकृष्ण दोषी। इनकी मृत्यु हो गई है, और आपको ये बताना है कि 2023 में इनको पद्म अवार्ड्स जो मिले हैं उनमें कौन सा अवार्ड इनको दिया गया है। यहाँ पर हम कुछ और प्राइज़ देख लेते हैं, अवार्ड्स देख लेते हैं। तो मार्कोनी प्राइज़ 2023 हरि बालकृष्णन को मिला है। फिर बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट सज्जन जिंदल को मिला। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर कार्तिक सुब्रमण्यम की सिलेक्ट की गई है। यूनेस्को पीस प्राइज़ एंजेला मार्केल। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके मनमोहन सिंह। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर आर विष्णु प्रसाद रहे। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये डॉक्टर प्रभा आत्रे को मिला। और ये जो हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हैं, ये क्या बजाते थे? तो आपको याद रखना है, बांसुरी वादक ये थे एक, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2022 आर बॉनी गैब्रियल रही यूएसए की। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड्स एट गोल्डन ग्लोब्स नाटू नाटू आरआरआर मूवी का इसको मिला। निसार सैटेलाइट डेवलप्ड बाय, निसार सैटेलाइट ये जो है नाम से ही थोड़ा आपको याद हो जाना चाहिए। निसार जो है नासा और इसरो की एक सैटेलाइट है, दोनों के द्वारा मिलकर ये बनाई जा रही है। इसकी फुल फॉर्म भी है निसार की, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है एक। नासा ने जो भी काम नासा को करना था वो करके इसरो को हैंड ओवर कर दिया है 8 मार्च 2023 को, तो इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। इट विल बी द फर्स्ट रडार ऑफ इट्स काइंड इन स्पेस टू सिस्टमैटिकली मैप अर्थ यूजिंग 2 डिफरेंट रडार फ्रिक्वेंसीज, एल बैंड और एस बैंड। ये फ्रिक्वेंसीज होती है ना अलग अलग, तो एल बैंड और एस बैंड दोनों का यूज़ करेगी टू मेजर चेंजेस इन द प्लैनेट सरफेस लेस देन अ सेंटीमीटर अक्रॉस। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और सैटेलाइट्स या मिशन। तो आर्यभट्ट जो है 1975 का है, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है, यूएसएसआर ने लॉन्च किया था, ठीक है। भारत का पहला सैटेलाइट है, यूएसएसआर से हमने लॉन्च करवाया था। रोहिणी RS-1 1980 में इंडिया का पहला इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। तो 75 में हमारा सैटेलाइट था, लेकिन हमने खुद लॉन्च नहीं किया था, इंडिजिनसली हमने कौन सा लॉन्च किया 1980 में, रोहिणी RS-1। फिर चंद्रयान जो है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया, इंडिया का सेकेंड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। चंद्रयान 3 इसका प्लान किया है कि जून जुलाई 2023 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेसक्राफ्ट ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। गगनयान इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन, ये 2024 तक लॉन्च करने का हमने टारगेट रखा है। और इसरो का वीनस मिशन जिसे शुक्रयान 1 कहते हैं, ये भी 2031 तक हमने लॉन्च करने का टारगेट रखा हुआ है। रिसेंटली सतीश कौशिक पास्ट अवे, ही वॉज ए फेमस। ये फेमस क्या थे सतीश कौशिक? आप अच्छे से इनको आपने देखा होगा मूवीज़ में कॉमेडी करते हुए और आपको हंसाते हुए। तो ये एक एक्टर थे जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। और 1990 में इन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड भी जीता है फॉर राम लखन एंड फॉर साजन चले ससुराल इन 1997। यहाँ हम देख लेते हैं रिसेंटली जिन लोगों की मृत्यु हुई है। थर्ड मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे AM अहमदी, इनकी मृत्यु हो गई है। फॉर्मर डिप्लोमेट पद्म भूषण अवॉर्डी चंद्रशेखर दास गुप्ता, इनकी भी मृत्यु हो गई है। फिर कनक रेले, ये कौन थी? क्लासिकल डांसर थी और एट द एज ऑफ 85 इनकी मृत्यु हो गई। लेजेंडरी तेलुगु फिल्म मेकर के विश्वनाथ, इनकी भी मृत्यु हुई है। असमीज पोएट नीलमणि फुकन, इन्हें 56th ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, इनकी मृत्यु हो गई है। फिर प्रभाबेन शाह पद्मश्री अवार्डी थी, सोशल वर्कर थी। पॉलिटिशियन शरद यादव, इनकी मृत्यु हो गई है। फॉर्मर वेस्ट बंगाल गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी, फिर फॉर्मर गुजरात गवर्नर OP कोहली, और लास्ट में ब्राज़ील के फुटबॉल लेजेंड थे पेले, इनकी भी मृत्यु हो गई है। विच कंट्री हैज़ ओपन मिलिट्री सर्विस टू वुमेन
फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। ये कंट्री है कोलंबिया, जिसने महिलाओं के लिए मिलिट्री सर्विस ओपन कर दी है 25 साल बाद। कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगोटा है। यहाँ हम देख लेते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर। रशिया को FATF की मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया गया है। वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किए हैं $2.5 बिलियन इन एडिशनल यूक्रेन एड ऑन वॉर एनिवर्सरी। 7-year-old प्रिंस फ्रॉम भूटान बिकेम फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ द कंट्री। सिएटल जो है यूएस की एक सिटी है और ये पहली सिटी है जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया है। अजय भांगा वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। अफशान खान ये बने हैं स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट के कोऑर्डिनेटर अकॉर्डिंग टू UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। रियाना बर्नावी पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट हैं सऊदी अरब की, जो कि स्पेस में जाएंगी इस साल। बुमचू फेस्टिवल कंक्लूड्स इन विच स्टेट? तो ये जो फेस्टिवल है सिक्किम में इसको कंक्लूड किया गया। 2 दिन का ये फेस्टिवल होता है और ये स्टार्ट किया जाता है ऑन द 14th डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ तिब्बतन लूनर कैलेंडर, जो कि मोर ऑफन फरवरी या फिर मार्च के बीच में, मतलब इन 2 महीनों में आता है। ताशिदिंग मोनेस्ट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है अगर आ जाए ऐसा कि ये मोनेस्ट्री कहाँ पर है। ऐसा पूछ लेते हैं ना कि ताशिदिंग मठ कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में है, तो सिक्किम में है। यहीं पर बुमचू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सिक्किम के CM कौन है? प्रेम सिंह गोले हैं। गवर्नर यहाँ के गंगा प्रसाद हैं। और याओशांग फेस्टिवल ये मणिपुर का है, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ अगेन कुछ फेस्टिवल्स हैं, रिवाइज कर लेते हैं। मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश, बेलम केव्स फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, लाई हरोबा मणिपुर, बक्सा बर्ड फेस्टिवल वेस्ट बंगाल, जोकुटपई मिजोरम, धनु जात्रा ये उड़ीसा का, माधवपुर मेला गुजरात, मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात, चेरियट फेस्टिवल तमिलनाडु, फिर है करावली फेस्टिवल कर्नाटका, माघ बिहू असम, जल्लीकट्टू मदुरई तमिलनाडु, चापचारकुट फेस्टिवल मिजोरम, इनोवेशन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, नगोबा जात्रा तेलंगाना, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला हरियाणा, कला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई और कोणार्क डांस फेस्टिवल ये उड़ीसा। नेक्स्ट आते हैं हु होस्टेड द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी की बात आई है, इलेक्शंस की बात आई है, तो ECI ही होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही होगा। इसी ने होस्ट किया है 3रा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। 2nd कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी, ये भी ECI के द्वारा नई दिल्ली में होस्ट की गई थी जनवरी 2023 में। यहाँ बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे इलेक्शंस को कंडक्ट और रेगुलेट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। ये आर्टिकल 324 में संविधान में इसके बारे में बताया गया है। यहीं से सारी शक्तियाँ इसको मिलती हैं। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट RPI एक्ट 1951 भी लाया गया था, जिसके तहत इसको और पावर्स और काम थोड़े स्पष्ट किए गए थे कि क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। 25 जनवरी 1950 स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे हम मनाते हैं। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं, 25 नंबर के हैं। और इनके अलावा 2 और मेंबर्स हैं जो कि इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। और हमने रिसेंटली ही देखा था सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसमें उन्होंने इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया बताई थी कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं किस तरह से उन्हें अपॉइंट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो 3 मेंबर्स कमेटी होगी, उस कमेटी में PM होंगे प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और एक और मेंबर के तौर पर CGI होंगे। और ये 3 लोग मिलकर कोई एक नाम सजेस्ट करेंगे, एक या 3 नाम सजेस्ट करेंगे क्योंकि 3 मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन में, तो इसलिए 3 इलेक्शन कमिश्नर्स, इनके नाम ये लोग मिलकर सजेस्ट करेंगे और फिर प्रेसिडेंट उन्हीं को अपॉइंट करेंगे एज इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, यहाँ देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन IAF इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर टू गेट अ कमांड अपॉइंटमेंट। ये बनी है शालिजा धामी, तो ऑप्शन नंबर A इधर करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी, फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स मिसाइल स्क्वाड्रन इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ पंजाब। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट वुमेन इन न्यूज़ जो रही हैं जस्टिस सोनिया गुकानी, पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। शांति कुमारी, ये तेलंगाना की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी। शिवा चौहान, पहली वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। PT उषा, पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन।
माधवीपुरी बुच ये सेबी की पहली फीमेल चेयरपर्सन है। शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित ये पहली वाइस चांसलर जेएनयू की बनी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी ये पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं CSIR की। जॉर्जिया मेलोनी ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इटली की। कैप्टन सुरभि जखमोला ये पहली वुमेन ऑफिसर हैं टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट द BRO। नेक्स्ट आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज इन द न्यूयॉर्क कोर्ट। तो ये हैं अरुण सुब्रमण्यम, पहले इंडियन अमेरिकन जज हैं न्यूयॉर्क कोर्ट में, और साथ ही पहले साउथ एशियन डिस्ट्रिक्ट जज हैं फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। तो ये कौन है? अनुराग ठाकुर हैं, आप लोग को अच्छे से याद ही होगा। हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी ये बहुत ही जल्दी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं खेलो इंडिया 10 का दम इवेंट। इंटरनेशनल वुमेंस डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2023 में, इसी के सेलिब्रेशन के तौर पर ये 10 मार्च से 31 मार्च तक के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज ये करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट सच अ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव इज़ टेकिंग प्लेस टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल इवेंट। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है खेलो इंडिया 10 का दम इवेंट। द टूर्नामेंट फीचर्स 10 स्पोर्ट्स दैट विल बी हेल्ड अक्रॉस 10 cities इन द कंट्री। अब खेलो इंडिया की बात हुई है तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स देख लेते हैं 2022-23 वाले। होस्ट सिटी कौन थी? भोपाल, मध्य प्रदेश। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 कंडक्ट किए गए थे। 23 में हुए थे ऑर्गेनाइज, लेकिन 22 वाले थे, ठीक है। 5th एडिशन ये था। मैस्कॉट इसका था मोगली अमरकंटक। मध्य प्रदेश की 8 डिफरेंट साइट्स पर ये खेले गए हैं, जैसे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, खरगोन। और MP में तो खेले गए। साथ में साइकिलिंग इवेंट जो था ये दिल्ली में इसको कंडक्ट किया गया था, और ये मेडल दिल्ली आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र जो है इसने टॉप किया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से जीता है। 2nd पर रहा हरियाणा, 3rd पर रहा मध्य प्रदेश। 161 टोटल मेडल्स महाराष्ट्र के पास थे, 128 हरियाणा के और 96 MP के पास। एंटोनी एल्बनीज इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये आप देख रहे हैं कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये भारत आए इसीलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। एल्बनीज इज़ इन इंडिया फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट। इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट 11 मार्च 2023 को ये होने वाली है, इसी के तहत यहाँ पर आए हैं। और ऑस्ट्रेलिया के PM का यानी कि एल्बनीज का ये पहला बायलैटरल विजिट है इंडिया में। जब से लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनी है मई 2022 के बाद, तब से इनका पहला विजिट है। विजिट टू इंडिया एम्स टू फर्दर स्ट्रेंथन इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्नीम मीर एंड लक्ष्य सेन आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये दोनों रिलेटेड हैं बैडमिंटन से, और इनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जर्मन ओपन एक BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 इवेंट जो हो रहा है जर्मन ओपन, यहाँ से ये पहले राउंड में ही बाहर हो गए हैं लक्ष्य सेन और तस्नीम मीर, तो इसीलिए हम इनकी अभी बात करें। यहाँ देख लेते हैं इंडियन प्लेयर्स और स्पोर्ट्स। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से एसोसिएटेड हैं। शरद कमल ये भी टेबल टेनिस, और भवीना बेन पटेल भी टेबल टेनिस। फिर नीरज चोपड़ा और देवेंद्र झांझड़िया जेवलिन थ्रोअर हैं। सौरभ चौधरी शूटिंग, अवनी लिखारा पैराशूटिंग। भवानी देवी फेंसिंग। फिर मीराबाई चानू और संकेत सरगर ये हैं वेट लिफ्टर्स। निखत जरीन बॉक्सिंग। लक्ष्य सेन, प्रमोद भगत और तस्नीम मीर ये तीनों बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। प्रियंका नुआटिक्की ये चेस प्लेयर हैं। पूजा जात्यान आर्चरी। ऋषभ पंत क्रिकेटर। पंकज आडवाणी स्नूकर। विनेश फोगाट और रवि कुमार दया ये दोनों रेसलर्स हैं। विच स्टेट टू होस्ट 8th एडिशन ऑफ इंडिया फार्मा फेयर इन मार्च 2023। 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्मा फेयर इसको उत्तर प्रदेश के द्वारा होस्ट किया जाएगा। 17-18 मार्च को ये होस्ट किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और फार्मास्यूटिकल ड्रग एंड फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री में जो भी अप टू डेट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी चल रही हैं उसको इस फेयर में प्रेजेंट किया जाएगा। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं वीडियो के एंड पर, और ये लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 28th CGA ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं अजय बांगा, SS दुबे, TV सोमनाथन या फिर अनंत सुब्रमण्यम। इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ होता है वीडियो का अंत। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।